दोस्तों, एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, हजारों लोग घर से बेघर और लापता हो गए हैं, वहीं ईरान और इजराइल एक दूसरे के लीडर पर नजर जमाए बैठे हैं। पहले जहां दावा किया जा रहा था कि नेतन्याहू नहीं रहे और वो किसी ईरानी मिसाइल का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद खुद नेतन्याहू को कैमरे के सामने आना पड़ा और उन्हें सबूत देना पड़ा कि वो जिंदा हैं। उसके बाद भी कहा गया कि ये सब एआई का कमाल है। लेकिन अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई के सार्वजनिक रूप से नजर न आने से वैश्विक खुफिया एजेंसियों में हलचल मची हुई है। जी हां, दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियों के मुस्तफा खामनेई को ढूंढते ढूंढते पसीने छूट गए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया संगठन उनके ठिकाने और स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। तो कैसे मुस्तफा अयतुल्लाह के गायब होने से इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है और कैसे दुनिया की सभी टॉप एजेंसियों ने ईरान के सामने दम तोड़ दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अब ट्रंप ईरान की सभी शर्तें मानकर सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई कहां है, ये सवाल काफी दिनों से उठ रहा है। उनकी रहस्यमयी अनुपस्थिति ने अमेरिकी CIA और इजरायली मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अली खामनेई की हत्या के बाद 9 मार्च को मुस्तफा को ईरान का तीसरा सर्वोच्च नेता घोषित किया गया था, लेकिन तब से वो सार्वजनिक रूप से कहीं भी दिखाई नहीं दिए हैं। उनके पिता की परंपरा के अनुसार फारसी नववर्ष नवरोज पर वो कोई भाषण या फिर वीडियो संदेश जारी करते, लेकिन इस बार केवल एक लिखित बयान आया। साथ ही कुछ पुरानी तस्वीरें उनके टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित हुई। इससे उनकी सेहत और मौजूदगी पर सवाल खड़े हो गए। खुफिया एजेंसियां हर संकेत की तलाश में जुटी हैं कि क्या वो वाकई जीवित हैं और देश चला रहे हैं। ये खबर ऐसे समय में आई है जब ईरान अमेरिका और इजराइल द्वारा थोपे गए युद्ध में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की कोशिश की है, जिससे संकेत मिलता है कि वो जीवित हैं, लेकिन उनके सक्रिय रूप से देश का संचालन करने का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी ये अनुपस्थिति मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से है, क्योंकि युद्ध के दौरान सर्वोच्च नेता का सार्वजनिक प्रकट होना जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि फारसी नववर्ष नौरोज के दौरान पारंपरिक लाइव संबोधन की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय केवल एक लिखित बयान और कुछ तस्वीरें जारी की गईं, जिससे अटकलें और भी ज्यादा बढ़ गईं। मुस्तफा ने ईद अल फित्र और नौरेज के अवसर पर एक वीडियो के बजाय लिखित संदेश जारी किया, जिसे ईरानी राज्य टेलीविजन पर पढ़ा गया। इस संदेश में उन्होंने अमेरिका इजराइल हमलों को खारिज करते हुए कहा कि ये युद्ध इस भ्रम के साथ हुआ कि अगर व्यवस्था के प्रमुख और कई प्रभावशाली सैन्य व्यक्तियों को शहीद कर दिया जाए तो लोगों में डर और निराशा पैदा हो जाएगी और इस तरह ईरान पर कब्जा करने और उसे तोड़ने का सपना साकार हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 1 साल में हमारे लोगों ने 3 सैन्य और सुरक्षा युद्धों का सामना किया है। उन्होंने दावा किया कि जून में पहले युद्ध में दुश्मन ने सोचा था कि लोग इस्लामी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन लोगों की सतर्कता और इस्लामी लड़ाकों की बहादुरी से दुश्मन में हताशा के संकेत दिखे। अली खामनेई की हत्या 28 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद मुस्तफा को उत्तराधिकारी बनाया गया। खुफिया एजेंसियां उनके ठिकाने का पता लगाने में जुटी हैं, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति से ईरान की युद्ध नीति और प्रतिक्रिया पर असर पड़ सकता है। ईरानी पक्ष ने दावा किया है कि यह युद्ध अमेरिका इजराइल की ओर से व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश थी, लेकिन जनता की एकजुटता से यह विफल हुआ है। ईरानी सरकार ने किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या या फिर विदेश में इलाज की अफवाहों को सिरे से खारिज किया है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुस्तफा रूस में इलाज करा रहे हैं, लेकिन ईरान के रूस में राजदूत ने इसे सिरे से नकार दिया है। वर्तमान में स्थिति यह है कि मुस्तफा खामनेई ईरान में ही हैं, लेकिन अत्यधिक सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए हैं और सीमित कम्युनिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति ने वैश्विक स्तर पर ईरान की लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं कि आखिर ईरान का नेतृत्व कौन कर रहा है और जबकि युद्ध जारी है।
एक्सियोस न्यूज के हवाले से दावा किया, डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीजफायर पर बातचीत शुरू करने की कोशिश में जुटी है। इस दिशा में ट्रंप के करीबी सलाहकार और दामाद जैरेड कुशवर और स्टीव विटकॉफ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए स्पष्ट शर्तें रख दी हैं। ईरान का कहना है कि सबसे पहले जंग को पूरी तरह रोका जाए और उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही ईरान ने यह भी मांग की है कि भविष्य में उस पर किसी भी तरह के हमले नहीं होंगे, इसकी ठोस और विश्वसनीय गारंटी दी जाए। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल ईरान की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। खासतौर पर मुआवजे की मांग को लेकर अमेरिका सख्त रुख अपनाए हुए है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही। हालांकि कूटनीतिक रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देश इस टकराव में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक दे, यूरेनियम संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट पर रोक लगाएं और अपने परमाणु ठिकानों को बंद करें। इसके अलावा अमेरिका की मांग है कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को आर्थिक मदद देना भी बंद करे। इन शर्तों और जवाबी मांगों के बीच ये साफ है कि फिलहाल सीजफायर की राह आसान नहीं है और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।